और वहीं बेंगलुरु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण नेताजी सुभाष दक्षिणी केंद्र आज खेल के क्षेत्र में नई इमारत लिख रहा है। करीब 80.2 एकड़ में फैला ये परिसर आज खेल की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। देखिए हमारे संवाददाता सुशील कुमार की ये खास रिपोर्ट। पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश में खेल के क्षेत्र में हुआ विकास न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में पदक के रूप में, बल्कि देश में विकसित स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भी सामने आया है, जिसमें केंद्रीय खेल मंत्रालय के अधीन आने वाले भारतीय खेल प्राधिकरण नेताजी सुभाष दक्षिणी केंद्र बेंगलुरु एक अहम कड़ी बनकर उभरा है। विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं से लैस साई एनएसएससी बेंगलुरु में बड़ा बदलाव पिछले एक दशक के बीच नजर आया। करीब 140 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ यह केंद्र देश का सर्वश्रेष्ठ और दुनिया के बेहतरीन खेल प्रशिक्षण केंद्रों में से एक बन गया, जिसने देश के लिए बेहतरीन खिलाड़ी तैयार किए। बेंगलुरु साई सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे खिलाड़ी भी इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर मिल रही सुविधाओं की वजह से उनके प्रदर्शन में इजाफा हुआ है। Lot of improvement has been there, and I've heard that there will be much more improvement coming forward. So I think सिर्फ मैं नहीं, but also hockey players, Olympic medalists have been here. They've been training here. इधर camps है, and also नीरज have come here. तो हर एक एथलीट के लिए ऐसा सेंटर बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछले एक दशक में साई एनएसएससी बेंगलुरु में कई अहम कार्य हुए हैं, जिनमें लड़कों के लिए 300 और लड़कियों के लिए 330 बिस्तरों का आधुनिक छात्रावास शामिल है। साथ ही महिला और पुरुष हॉकी खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग रूम, अत्याधुनिक हाइपॉक्सिक चैम्बर, स्मार्ट सिंथेटिक ट्रैक, हॉकी टर्फ और एक बहुउद्देशीय इंडोर हॉल, जिसका निर्माण 70 करोड़ से अधिक की लागत से हुआ है। साल 2014 से पहले परिसर में राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों के लिए केवल 200 अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप कमरे उपलब्ध थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 800 हो गई है। आज इस केंद्र की आवासीय क्षमता 600 से बढ़कर दोगुने से भी अधिक 1400 हो गई है, जिसकी वजह से आज ये केंद्र एक साथ 8 से 10 राष्ट्रीय शिविरों की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जबकि एक दशक पहले यह संख्या केवल 2 से 3 राष्ट्रीय शिविरों की थी। एक वर्ल्ड क्लास एथलीट्स को बनने के लिए फैसिलिटीज़ मेन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिकवरी हम देखेगा तो अभी साई सेंटर्स में बूथ हम आगे चुके हुए, क्योंकि मैं ज़्यादा इंटरनेशनल कंपटीशन गया है ऑलरेडी। यूरोप अमेरिका में ज़्यादा वर्ल्ड क्लास सेंटर में गया है ट्रेनिंग के लिए और कंपटीशन के लिए, जो उधर का सेम इंफ्रास्ट्रक्चर और सेम फैसिलिटीज हमको इधर ही मिल रहा है। देश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को तैयार करने की दिशा में भारतीय खेल प्राधिकरण ने साल 2019 में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOE मॉडल पेश किया, जिसने खिलाड़ियों के लिए एक उन्नत और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण तंत्र विकसित किया, जिसमें खिलाड़ियों के लिए अत्याधुनिक खेल सुविधाएं, योग्य कोच के साथ साथ वैज्ञानिक रूप से डिजाइन की गई कोचिंग मॉड्यूल को शामिल किया गया। NCOE में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले एथलीटों के लिए हर प्रकार की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, जिसमें विश्व स्तरीय खेल उपकरण, शेफ, कोच, स्पोर्ट्स साइंस, चिकित्सा सहायता, जिसमें फिजियोथेरेपी, मनोविज्ञान, बायोमैकेनिक्स, जैव रसायन और खेल चिकित्सा सेवाएं शामिल हैं। रिकवरी और पुनर्वास सुविधाओं में हाइड्रोथेरेपी, सोना, भाप और आधुनिक उपचार इकाइयां शामिल हैं, जो सभी कुशल पेशेवरों द्वारा प्रबंधित की जाती हैं, ताकि खिलाड़ियों को इंजरी की स्थिति में तेजी से रिकवरी करने में मदद मिल सके, चोट के जोखिम को कम किया जा सके और एथलीटों की सेहत को बेहतर बनाया जा सके। साई एनएसएससी बेंगलुरु ने एथलीटों के साथ साथ पर्यावरण की जिम्मेदारी पर भी एक मजबूत रुख अपनाया है। बेंगलुरु स्थित साई सेंटर में वो हर सुविधाएं मौजूद हैं जो किसी खिलाड़ी को चैंपियन बनाने के लिए काफी हैं। उन्नत तकनीक हो, काबिल कोच हो, डाइट हो या खेलों से जुड़ी अन्य प्रकार की सुविधाएं, यह सेंटर हर मोर्चे पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, जो किसी खिलाड़ी के लिए अहम कड़ी साबित होता जा रहा है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं सुशील कुमार, DD न्यूज़, बेंगलोर।